संवाददाताओं ने मोदी के मंत्रियों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं अपने मंत्रालयों को लेकर उनके पास प्लान क्या है। शिवसेना का प्रतिनिधित्व की बात है, एक आप ही को कैबिनेट दिया गया है और किन किन लोगों को जगह मिलने की संभावना है? नहीं, आज इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जब भी एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, तब शिवसेना को अवसर जरूर मिलेगा। महाराष्ट्र के लिए तो है, महाराष्ट्र के कई सवाल है। जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है तो निश्चित रूप में जो आज तक किसानों की आत्महत्या हो रही है उसे रोकना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मोदी सरकार में एकमात्र मुस्लिम चेहरा नजमा हेपतुल्ला को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का शपथ दिलाया गया। नजमा जी हमारे साथ हैं। नजमा जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मुझे लगता है प्राथमिकता जो रहेगी, जो पिछड़ापन है इतना और जो नॉन गवर्नेंस की पॉलिसी 10 साल तक अपनाई यूपीए ने, उसको हमें हटाना पड़ेगा और हमें फोकस करना पड़ेगा डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर और सही रास्ते पे काम करने के लिए। जिम्मेदारी बहुत है, खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा है। नजमा जी, आपने अपना एजेंडा कोई फिक्स किया है कि कितने दिनों में लोगों को दिखने लगेगा कि नजमा हेपतुल्ला का मंत्रालय काम कर रहा है? मैं दिनों में नहीं मानती, मैं काम में मानती हूँ। अगर काम 1 दिन में हो जाता है तो 1 दिन में होना है, 10 दिन में होगा तो 10 दिन में होगा। ये समय की बंदिश जो लोग लगाते हैं वो खाली, मेरा तजुर्बा तो ये है कि जिन्होंने कहा कि हम 100 दिन में ये काम कर देंगे, वो 2 दिन में क्या, 100 दिन में क्या, 200 दिन में भी क्या, 10 बरस में भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये 100 की जो बंदिश होती है कि आप 100 दिन में क्या कर लेंगे, आप 50 दिन में क्या करेंगे, मैं उसमें नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो काम पूरा करना चाहिए। अच्छा नजमा जी, क्या आम आदमी को इतना भरोसा दिलाती हैं कि अच्छे दिन उनके लिए आएंगे? आम आदमी को खुद ही भरोसा है कि अच्छे दिन आएंगे और हम उसके इन अच्छे दिनों के लाने में कोशिश करेंगे कि उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनको हम उनके ऊपर पूरे खरे उतरे। ये थी नजमा हेपतुल्ला जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आम जनता ने मोदी सरकार में जो विश्वास जताया है उस पर मोदी सरकार खरा उतरेगी। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे को बड़ी जिम्मेदारी दी है। रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, चिंता होती है? नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं पंचायत से आया हूं, जिला परिषद से आया हूं, फिर विधानसभा, फिर पार्लियामेंट। मैं गांव से पार्लियामेंट तक आया हूं और मुझे जिस गांव से, मैं एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ था और वो गरीब लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा भाग्य है। खासकर यूपीए को चिंता इस बात की है कि यूपीए की सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए थे उस पर कहीं आप लोग रोक न लगा दे, जैसे मनरेगा है, तो इस तरह की कोई संभावना है क्या? कोई अच्छे कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा, अच्छी योजनाओं को परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन योजनाओं में सुधार होगा। मनरेगा को लेकर खासकर शिकायत रही है, पार्लियामेंट में उपनेता थे आप, वहां भी सवाल उठाए गए थे कि बहुत भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने के लिए आपका कोई प्लान? सारा सरकार का काम पारदर्शी होगा और मेरे डिपार्टमेंट का भी काम पारदर्शी होगा और नरेगा का भी काम पारदर्शी होगा। पंचायती राज, हालांकि परिकल्पना की गई थी पंचायती राज में कि आम आदमी जुड़ सके, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। इस बारे में आपने सोचा कि क्या करेंगे? इसलिए होने यहाँ पे कि गांव को केंद्र नहीं माना। आज गांव को केंद्र, विकास का केंद्र मानेंगे तो परिवर्तन होगा, क्योंकि जो योजना यहां से निकलती है गांव तक सीधी पहुंचती नहीं। मेरा ये प्रयास रहेगा, दिल्ली से योजना निकलेगी तो गांव तक पहुंचेगी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में खासकर आवास पर और सड़कों पर जोर दिया गया था, गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए, तो इस बारे में आपने सोचा? मैंने सोचा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजनाएं थी उसको भी एक्सपांड करें, उनका बचा हुआ अधूरा काम पूरा करें। अभी नरेंद्र मोदी अपने प्रचार के दौरान घूमते थे, उस वक्त ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन को लेकर अपनी बातें कहते थे कि आज भी हिंदुस्तान में बाथरूम की कमी है गांवों में। इस बारे में तो आपके लिए प्राथमिकताएं क्या हैं? ये सैनिटेशन का जो कार्यक्रम है, वो जो उसके लिए जो योजना बनाई, वो लोग 2 प्रकार की योजना, सार्वजनिक सैनिटेशन और इंडिविजुअल घर में सैनिटेशन। आज भी हिंदुस्तान के 50% लोगों के गांव में संडास नहीं है
तो उसका स्टडी किया जाएगा, उसका स्टैटिस्टिक का मैं स्टडी करूंगा और ज्यादा लोगों तक सैनिटेशन का भी एक कार्यक्रम हम बनाएंगे।